अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लतीफ़ रहमानी। पिछली दो वीडियो में हमने चूँकि हमारा इंडिविजुअल साइकोलॉजी चल रही है, अल्फ्रेड एडलर की जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी उसको हम देख रहे हैं। पिछले दो पार्ट हमने बनाए थे, एक बायोग्राफी का और दूसरा कंपैरिजन किया था। पिछली दो वीडियोस में वॉइस का कुछ इशू आ रहा था, वो किसी वजह से था, वो अब इस वीडियो में नहीं आएगा। तो पिछली वीडियोज़ को देख लीजिएगा और अगर समझ ना आए तो बता दीजिएगा, मैं वो दोबारा से बना दूँगा। तो इनका जो बहुत ही फेमस है, बहुत ही जो मेजर कॉन्सेप्ट है इनकी थ्योरी का, वो देखेंगे। अब हम इन्फीरियरिटी कॉन्सेप्ट, इसमें इन्फीरियरिटी फीलिंग आ जाएगा, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाएगा, सुपीरियरिटी आ जाएगी, कंपनसेशन आ जाएगा। ठीक है जी, ये कुछ कॉन्सेप्ट अभी देखते हैं। हमारे पास है जी इन्फीरियरिटी फीलिंग्स। पहला कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सल ह्यूमन फीलिंग्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस, स्मॉलनेस, वीकनेस और इग्नोरेंस एंड डिपेंडेंसी इंक्लूडेड इन आवर। वो कहते हैं कि ये जो इन्फीरियरिटी फीलिंग्स होती हैं हमारी यूनिवर्सल होती हैं। ये किस वजह से होती है? आपकी इनकम्प्लीटनेस की वजह से, स्मॉलनेस की वजह से, वीकनेस या इग्नोरेंस की वजह से होती है, या फिर डिपेंडेंसी की वजह से होती हैं। ये हर बंदा ही फील करता है, इसको महसूस करता है, एक्सपीरियंस करता है। जैसे कि हम इन्फेंसी में यानी कि बचपन में कर रहे होते हैं, इन्फेंसी में भी बच्चा बिल्कुल डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स पर, तो इस वजह से वो इन्फीरियरिटी फीलिंग्स फील करता है। द नॉर्मल कंडीशन ऑफ ऑल पीपल, द सोर्स ऑफ ऑल ह्यूमन स्ट्राइविंग। ये नॉर्मल कंडीशन होती है तमाम लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर इसको बोला गया सोर्स ऑफ ऑल ह्यूमन स्ट्राइविंग। कहते हैं अगर ये जो होती है ना हमारी इन्फीरियरिटी फीलिंग, इसी की वजह से हम एफर्ट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, इसी की वजह से हम स्ट्राइव कर रहे होते हैं चीज़ों को बेहतर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। अगर ये इन्फीरियरिटी फीलिंग्स ना हो तो हम स्ट्राइव ना करें किसी चीज़ के लिए। कंपनसेशन, अ मोटिवेशन टू ओवरकम इन्फीरियरिटी, टू स्ट्राइव फॉर हायर लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट। कंपनसेशन वो मोटिवेशन होती है जो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इन्फीरियरिटी फीलिंग से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, या बचने की कोशिश करते हैं, या इनको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। ओवरकमिंग द इन्फीरियरिटी फीलिंग्स इज कॉल्ड कंपनसेशन। ठीक है जी, कंपनसेट कर देते हैं हम इन फीलिंग्स को, इसके लिए हम एफर्ट कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। इन्फीरियरिटी फीलिंग को सोर्स ऑफ ऑल ह्यूमन स्ट्राइविंग भी बोला गया कि यही सोर्स होता है लोगों का स्ट्राइव करने का, मोटिवेट होने का, मूव करने का, या ठीक है जी आगे प्लानिंग करने का। एडलर बिलीव दैट इन्फीरियरिटी फीलिंग्स आर अ कांस्टेंट मोटिवेटिंग फोर्स फॉर इन ऑल बिहेवियर्स। हमारे लिए ये कांस्टेंट फोर्स होती है, यानी कि ये हमें हर वक्त मोटिवेट करती रहती है खुद को इम्प्रूव करने में। ह्यूमन टू बी अ ह्यूमन बीइंग, अगर आप ह्यूमन बीइंग है तो फील वन सेल्फ इन्फीरियर, तो आप लाजमी तौर पर इन्फीरियरिटी फील करेंगे। ठीक है जी, इसलिए बोला गया कि ये नॉर्मल है। बिकॉज दिस कंडीशन इज कॉमन टू ऑल ऑफ अस, तमाम के लिए कॉमन है। ये वीकनेस भी नहीं है और ये एबनॉर्मेलिटी भी नहीं है। इसको ना वीकनेस समझा जाए ना एबनॉर्मेलिटी समझा जाए, ये हमारे फायदे की बात होती है, यही हमें मोटिवेट करती है। एडलर प्रपोज दैट इन्फीरियरिटी फीलिंग्स आर द सोर्स ऑफ ऑल ह्यूमन स्ट्राइविंग। ये वही वाली बात कर दी, इंडिविजुअल ग्रोथ रिजल्ट्स फ्रॉम कंपनसेशन फ्रॉम आवर अटेम्प्ट्स टू ओवरकम आवर रियल और इमेजिन्ड इन्फीरियरिटीज। इन्फीरियरिटीज से हम जान छुड़ाते हैं और कंपनसेट करते हैं, यानी कि इससे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं और ख़ुद को कंपनसेट के नतीजे में क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, ग्रो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, थ्रू आउट आवर लिव्स वी आर ड्रिवन बाई द नीड टू ओवरकम दिस सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी। हम अपनी तमाम लाइफ इसी इन्फीरियरिटी को ओवरकम करने की कोशिश करते रहते हैं और स्ट्राइव करते हैं किसके लिए, हाई लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट के, मतलब कि इन्फीरियरिटी फीलिंग से जान छुड़ाने के लिए, ओवरकम करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द प्रोसेस बिगिंस इन इन्फेंसी। इन्फेंसी में शुरू हो जाता है। इन्फेंट्स आर स्मॉल एंड हेल्पलेस एंड टोटली डिपेंडेंट होते हैं। एडलर्स बिलीव दैट इन्फेंट्स आर अवेयर ऑफ देयर पेरेंट्स ग्रेटर पावर एंड स्ट्रेंथ्स एंड ऑफ देयर ओन हेल्पलेसनेस टू रेजिस्ट और चैलेंज दैट पावर। कहते हैं कि जो इन्फेंट्स होते हैं वो अवेयर होते हैं अपने जो पेरेंट्स की पावर से और स्ट्रेंथ से, और वो क्या करते हैं, ऑफ देयर ओन, और इस चीज़ से वो अवेयर होते हैं, हेल्पलेस टू रेजिस्ट और चैलेंज दैट पावर, के इनकी जो पावर है इनको हम चैलेंज नहीं कर सकते, हम इन पर डिपेंडेंट ही रहेंगे क्योंकि ये हमसे ज़्यादा पावरफुल है। ये इस तरह की बात की है इसने। एज अ रिजल्ट इन्फेंट्स डिवेलप फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी। जब उनको ये चीज़ फील होती है तो फिर वो क्या करते हैं, डेवलप कर लेते हैं, इन्फीरियरिटी फीलिंग डेवलप कर लेते हैं टू द लार्जर स्ट्रॉन्गर पीपल अराउंड देम। जो किन की वजह से करते हैं, जो उनके आसपास स्ट्रॉन्ग लोग मौजूद होते हैं उनसे स्ट्रॉन्ग। ऑल्दो दिस इनिशियल एक्सपीरियंस ऑफ इन्फीरियरिटी अप्लाइज टू एवरीवन इन इन्फेंसी। हर कोई इसको फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, और ये जेनेटिकली डिटरमिनेंट नहीं होती। ठीक है जी, याद रखिए। रेदर इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट की वजह से होता है। विच इज़ द सेम ऑफ ऑल इन्फेंट्स, जो कि सबके लिए आम होता है, सबके लिए एक जैसा होता है। अ क्लाइमेट ऑफ हेल्पलेसनेस एंड डिपेंडेंस ऑन अडल्ट्स, के जो तमाम लोग हैं इन्फेंट्स होते हैं वो हेल्पलेस होते हैं और डिपेंडेंट होते हैं। इन्फीरियरिटी फीलिंग्स आर
इनएस्केपेबल, इनसे भागा नहीं जा सकता, ये लाजमी हम फील करेंगे, ठीक है जी, इनका इनएस्केपेबल, बट मोर इम्पॉर्टेंट दे आर नेसेसरी बिकॉज दे प्रोवाइड द मोटिवेशन फॉर अस टू स्ट्राइव एंड ग्रो। लेकिन वो कहते हैं कि नेसेसरी, दे आर नेसेसरी हमारे लिए ज़रूरी है, बिकॉज प्रोवाइड द मोटिवेशन, हमने ऊपर भी बात कर ली कि यही वाली चीज़ हमें मोटिवेशन देगी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। आगे आप आगे देखेंगे तो आपको एग्जांपल्स मिलेंगी कि वो लोग जो किसी तरह से दूसरों से इन्फीरियर थे, कमतर थे, या मजदूर थे, या डिसेबल थे, उन्होंने उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने बहुत तरक्की की। आपके आसपास भी आपको बहुत से एग्जांपल्स मिल जाएंगे अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो। inferiority complex, inferiority complex a condition that develops when a person is unable to compensate for normal inferiority feelings। अगर कोई इंसान या कोई इंडिविजुअल इंफीरियोरिटी फीलिंग्स पर काबू नहीं पा सका तो वो फिर इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स की तरफ चला जाता है, यानी कि वो नाकाम हो गया इस पर काबू पाने में, इनको ओवरकम करने में, तो वो इंफीरियोरिटी फीलिंग कम्प्लेक्स की तरफ चला जाता है। ये याद रखिएगा, इंफीरियोरिटी फीलिंग्स नॉर्मल है और इसका कोई नुकसान नहीं है, इसको नेगेटिव नहीं लिया जाएगा, जबकि अगर इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स आ जाएगा तो ये अब नॉर्मल हो जाएगा, ये नुकसानदेह होगा। सपोज अ चाइल्ड डज नॉट ग्रो एंड डेवलप एज इट्स गेट्स ओल्डर, जैसे उसको ग्रो करना चाहिए था वैसे ग्रो नहीं कर पाया, तो क्या होगा, फिर वो इंफीरियोरिटी फीलिंग्स की तरफ चला जाएगा। एन एबिलिटी टू ओवरकम इंफीरियोरिटी फीलिंग्स इंटेंसिफाइज दैम, वो इंटेंसिफाइज हो जाती हैं, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स। जब वो नहीं कंपनसेट कर पाता, ओवरकम नहीं कर पाता, तो फिर इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स की तरफ चला जाता है। पीपल विद एन इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स हैव अ पुअर ओपिनियन ऑफ देमसेल्व्स, अपने लिए वो पुअर ओपिनियन रखते हैं, यानी कि खुद को ठीक नहीं समझते, अच्छा नहीं समझते, एंड फील हेल्पलेस एंड अनएबल टू कोप विद द डिमांड्स ऑफ लाइफ, और क्या फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं और अनएबल टू कोप विद द डिमांड्स ऑफ लाइफ, और ख़ुद को अनएबल मतलब कि उस काबिल नहीं समझते कि वो जो लाइफ की डिमांड्स हैं या लाइफ की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको उनके साथ वो क्या कहते हैं, कंपनसेट कर सकें, उनको उनके साथ मुकाबला कर सकें, इस तरह कह सकते हैं, उनको ओवरकम कर सकें, ठीक है जी। एडलर फाउंड सच अ कम्प्लेक्स इन चाइल्डहुड ऑफ मैनी एडल्ट हु केम टू हिम फॉर ट्रीटमेंट्स। वो कहता है मेरे पास जो पेशेंट्स हैं उनमें ज़्यादातर को मैंने देखा कि वो इस कम्प्लेक्स का शिकार थे, ठीक है जी। ये अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस बता रहा है। जब हमने बायोग्राफी देखी थी इसकी, तो बायोग्राफी में आप जाके देखें कैसे आपको पता चलेगा कैसे इसने ये थ्योरी की बुनियाद रखी थी। तो ये सारे उसके अपने ही एक्सपीरियंसेस हैं उसके बचपन के, एडलर के। आगे बढ़ते हैं, इंफीरियोरिटी फीलिंग्स, कॉज ऑफ इंफीरियोरिटी फीलिंग्स। इंफीरियोरिटी फीलिंग्स के जो कॉजेज होते हैं 3 होते हैं, ऑर्गेनिक इंफीरियोरिटी, स्पॉइलिंग एंड निगलेक्ट। ऑर्गेनिक इंफीरियोरिटी क्या होती है? ऑर्गेनिक इंफीरियोरिटी का मतलब होता है डिफेक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी शेप पर्सनैलिटी थ्रू द पर्सन एफर्ट्स टू कंपनसेट। ये जो ऑर्गेनिक इंफीरियोरिटी होती है कि अगर जो बच्चा डिसेबल है या पैदा ही इस तरह से हुआ या बाद में उसको कोई डिसेबिलिटी हो गई है, तो फिर वो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करता है, एफर्ट करता है, और उस फीलिंग उसकी वजह से वो पहले तो क्या करेगा, इंफीरियोरिटी फीलिंग्स में जाएगा। जब इंफीरियोरिटी फीलिंग्स में जाएगा फिर उसको ओवरकम करने के लिए उसको कंपनसेट करता है, एफर्ट करता है, ठीक है जी। अ चाइल्ड हु इज फिजिकली वीक होगा, एज एडलर वाज, माइट फोकस ऑन द वीकनेस, दैट वीकनेस वर्क टू डेवलप सुपीरियर एथलेटिक एबिलिटी। अगर वीक है तो बच्चा फिर क्या करता है, उसको ओवरकम करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए क्या करता है, एथलेटिक एबिलिटी अपने आप में पैदा कर लेता है, ठीक है, खुद को मजबूत दिखाने के लिए या खुद को प्रूव करने के लिए कि यार मुझे में एबिलिटी है, ठीक है जी। इस तरह से वो कंपनसेट करता है। यानी कि अगर कोई वीक है तो वो खिलाड़ी बन जाएगा, अच्छा, उसको गलत साबित करने के लिए ना कि मैं वीक नहीं हूँ। हिस्ट्री रिकॉर्ड्स मैनी एग्जाम्पल्स, और हिस्ट्री में आपको बहुत सी एग्जाम्पल मिलेगी कंपनसेशन की। ये इन्होंने एक ग्रीक स्टेट्समैन हैं डिमोस्थेन्स, इनका बताया कि ये स्टटर करते थे, ओवरकेम अ स्टटर टू बिकम अ ग्रेट ऑरेटर। स्टटर करते थे तो इस वजह से वो क्या बन गए, ऑरेटर बन गए, ठीक है जी। यानी कि वो इनकी ये स्टटरिंग करना इनकी एक वो क्या कहते हैं कमज़ोरी थी। उन्होंने फिर इसको कंपनसेट करने के लिए, ओवरकम करने के लिए क्या किया, वो ऑरेटर बन गए, एक स्पीकर बन गए। सिकली थियोडर रूजवेल्ट 26 में जो वज़ीर आज़म थे वो वैसे वीक थे, तो फिर मतलब इसको ओवरकम करने के लिए क्या बन गए, बिकम मॉडल ऑफ फिजिकल फिटनेस एज एन अडल्ट। वो फिजिकल फिटनेस के एक मॉडल बन गए थे। यानी कि इस तरह से आपको डेली लाइफ में एग्जांपल मिलेंगे जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को ओवरकम करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए तरक्की की। एफर्ट्स टू ओवरकम ऑर्गेनिक इन्फीरियोरिटी कैन रिजल्ट इन स्ट्राइकिंग, मतलब वो किसी तरह से भी रिजल्ट निकल सकता है। वो आर्टिस्ट भी बन सकता है, एथलीट भी बन सकता है, सोशल अकम्पलिशमेंट्स भी कर सकता है, मुख्तलिफ तरीकों से वो कंपनसेट कर सकता है। एडलर सा एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल हु हैड सक्सेसफुली कंपनसेटेड फॉर फिजिकल वीकनेस इन हिज, इसने बहुत सी एग्जाम्पल्स देखी। वो कहता है कि मेरे पास उसका जो क्लिनिक था वियना में था, नियर
अम्यूज़मेंट पार्क, वो कहता है मेरा ये क्लिनिक था, मेरे जो ज़्यादातर क्लाइंट थे वो कौन थे, सर्कस परफॉर्मर थे और जिम्नास्टिक्स थे, यानी कि जो सर्कस में काम करने वाले थे और जिम्नास्टिक करने वाले थे। इट मीन्स के उन लोगों ने, वो कहता है कि जब मैंने इनको देखा तो मुझे पता चला कि इन्होंने चाइल्डहुड में वो ओवरकम करने के लिए चीज़ों को, चाइल्डहुड में जो उनकी एहसास कमतरी थी, इन्फीरियॉरिटी फीलिंग्स थी, ओवरकम करने के लिए अपनी एबिलिटीज़ ये क्रिएट कर ली थी। ठीक है जी, ये फिजिकल स्किल्स उन्होंने क्रिएट कर ली थी अपने अंदर। उसके बाद स्पॉइलिंग, स्पॉइलिंग का मतलब होता है एक बच्चे को जब बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, उसको हर चीज़ जब वो मांगता है तो उसको पेश कर दी जाती है, हर उसका कहना माना जाता है, तो वो फिर स्पॉइलिंग, उसको स्पॉइलिंग चाइल्ड बोला जाता है। तो वो क्या होता है, हर जगह पे वो समझता है कि मुझे प्रोटोकॉल मिलेगा, हर एक मुझे इंपॉर्टेंस देगा। तो फिर इस तरह से घर में जब उसको मिलती है, जब जैसा कि अगर पहला बच्चा हो या एक ही बच्चा हो तो उसको पैम्परिंग बहुत की जाती है, तो वो स्पॉइल हो जाता है। फिर इसका रिजल्ट क्या निकलता है, जब वो पहली दफ़ा स्कूल जाता है तो उसको उस तरह की अटेंशन नहीं मिल रही होती जैसे कि उसको घर में मिल रही होती है। तो फिर वो क्या करता है, वो उस वजह से क्या होता है, उसको शॉक लगता है, क्योंकि इसके लिए वो प्रिपेयर नहीं होता, उसको नहीं पता होता रियलिटी क्या है। तो फिर वो खुद को ना इन्फीरियर फील करता है, इन्फीरियरिटी फीलिंग्स उसमें क्रिएट हो जाती है। वो समझता है कि शायद मुझ में कोई खामी है, डेफिशिएंसी, पर्सनल डेफिशिएंसी, इसलिए मुझे मतलब कि अहमियत नहीं दी जा रही। और फिर वो क्या करता है, इस वजह से इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स क्रिएट कर सकता है। उसके बाद है निगलेक्टिंग, किसी को निगलेक्ट करना, नज़रअंदाज करना, ये भी इन्फीरियरिटी फीलिंग की वजह बन सकती है। जब देखें अगर बच्चे को निगलेक्ट करते जाएंगे, नज़रअंदाज करते रहेंगे, तो वो इन्फीरियर फील करता रहेगा कि यार पता नहीं मेरे में कोई खामी है, इस वजह से शायद मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। तो ये उसके लिए नुकसानदेह होगी और इन्फीरियरिटी फीलिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। और इन्फीरियरिटी फीलिंग अगर ये ओवरकम ना कर पाएगा तो फिर इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स की तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से वो डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार होता चला जाता है। तो ये इनका कॉन्सेप्ट था जी, इन्फीरियरिटी फीलिंग्स का इन्फीरियरिटी कॉन्सेप्ट था। तो ये इसका थर्ड पार्ट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि अगला पार्ट भी आपको इसका मिल जाए। थैंक यू सो मच।